जैसे जैसे कोविड-19 के केसेस दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर दिन के साथ इसकी वैक्सीन के लिए लोगों का कंसर्न बढ़ता जा रहा है। फाइज़र नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी लैब में कोविड-19 की वैक्सीन को सक्सेसफुली बना लिया है, जो कि वायरस के खिलाफ 95% तक इफ़ेक्टिव है। क्या ये इस पैंडेमिक का सॉल्यूशन हो सकता है? और इस वैक्सीन को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वैक्सीन को लोगों के लिए अवेलेबल होने में कितना टाइम लगेगा? फाइज़र कोविड वैक्सीन में ऐसा क्या है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है? और ये वैक्सीन किसे सबसे पहले मिलेगी? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस। यू आर वॉचिंग हार्डी अमेजिंग एंड हियर्स व्हाट विल हैपन इफ अ कोविड वैक्सीन इज अवेलेबल टुमारो। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में अभी लाखों लोग मर चुके हैं और इस पैंडेमिक को रोकने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। बट ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को सबसे पहले ये वैक्सीन मिलेगी? क्या अमीर देशों को ये वैक्सीन पहले दी जाएगी या गरीब देशों को? और लॉकडाउन की वजह से सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमी में भारी गिरावट आई है, तो क्या हर कंट्री इस वैक्सीन को अफोर्ड कर पाएगा? कुछ ज़्यादा अमीर देश जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ने पहले ही 6 पोटेंशियल कोरोना वायरस वैक्सीन के साथ एक्सपेंसिव एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस कंट्रोवर्सी के चलते इस तरह वैक्सीन्स को पहले से बुक करने पे कुछ देशों तक तो ये वैक्सीन्स पहुंच भी नहीं पाएगी। तो इसलिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्स प्लान बनाया है। इस प्लान का एम 2021 तक $2 बिलियन इकट्ठे करना है, जिससे पूरी दुनिया में वैक्सीन्स फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और कुछ कंट्रीज़ इसके लिए आगे आई हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की 92 लोअर इनकम देशों में वैक्सीन की फास्ट एंड फेयर अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी। अगर ये कोवैक्स प्लान काम करता है तो जो भी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व्ड है उनकी 20% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने जितनी डोजेस मिल जाएगी। इस 20% पॉपुलेशन में हेल्थ वर्कर्स, वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग लोग और उनके केयर टेकर्स और मेडिकल कंडीशन वाले लोग शामिल हैं, जिन्हें ये वैक्सीन सबसे पहले अवेलेबल करवाई जाएगी। फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग कतार में अगले होंगे और सबसे आखिर में 60 की उम्र से नीचे वाले लोगों का नंबर आएगा। ये वैक्सीनेशंस ऐसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट के लिए भेजी जाएगी जो सभी लोगों की पहुंच में हो, जैसे स्कूल्स, फार्मेसीज़ और इवन ट्रेन स्टेशंस। हमें ये नहीं पता कि वैक्सीन्स आने तक ये पैंडेमिक और कितना भयानक रूप लेगी, पर रिसर्चर्स ने ये प्रेडिक्ट किया है कि जनवरी 2021 तक कोविड से टोटल 25 लाख से ऊपर डेथ्स हो जाएगी। बट अगर हम कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, तो इस नंबर को बहुत कम किया जा सकता है। सो एग्जैक्टली ये वैक्सीन अप्रूव कैसे होगी? सबसे पहले तो इस वैक्सीन को बहुत ही टफ टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिससे ये इंश्योर होगा कि ये सेफ़ है। ये बहुत ही लॉन्ग और एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है और इसके बाद नॉर्मली सिर्फ 10% वैक्सीन ट्रायल्स ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। वैक्सीन को टेस्ट करने से पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, फिर इसमें कौन सा एंटीजन यूज़ होना है उसके लिए एवल्यूएशन होता है। एंटीजन्स एक तरह से किसी वैक्सीन का सीक्रेट वेपन होता है। इनमें डिजीज़ का थोड़ा पार्ट या वायरस का छोटा पार्ट होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। इस प्री क्लिनिकल फेज़ में एंटीजन्स उन एनिमल्स पे टेस्ट किए जाते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप इंसान से सिमिलर होता है। अगर सब सही रहता है तो साइंटिस्ट फेज़ 1 की शुरुआत करते हैं, जिसमें एक छोटे से ह्यूमन वॉलंटियर्स के ग्रुप को वैक्सीन दी जाती है। रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ये मॉनिटर करेंगे कि सही इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हुआ है या नहीं, जिससे इंसानों के लिए सही डोसेज का पता चलेगा। फेज़ 2 में हर उम्र के 200 से 500 लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है और फाइनली फेज़ 3 में हज़ारों लोगों के ऊपर वैक्सीन टेस्ट की जाती है। ये टेस्ट अलग अलग कंट्रीज़ में किए जाएंगे, जिससे हर तरह की पॉपुलेशन पे उसके रिजल्ट्स देखे जा सके और डिसाइड करेगी
कि इस वैक्सीन को कंट्री में यूज़ के लिए ऑथोराइज़ करना है या नहीं। एक बार वैक्सीन को पब्लिक कर देने के बाद भी उसको लगातार मॉनिटर करना होगा कि वो सही तरह से काम कर रही है या नहीं। तो इस फाइज़र वैक्सीन में ऐसा क्या स्पेशल है और ये हम तक कब तक पहुंचेगी? फाइज़र वैक्सीन इस वक्त टेस्टिंग के फेज़ 3 में है, मतलब इसको वर्ल्ड वाइड टेस्ट किया जा रहा है। कंपनी बिना कोई रिस्क लिए हर तरह के डेटा को एनालाइज कर रही है इसे पब्लिक करने से पहले। फाइज़र वैक्सीन एक नोवेल जेनेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ करती है बाकी ट्रेडिशनल वैक्सीन से हटकर, जिसमें सिंथेटिक mRNA का यूज़ करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है जो कि वायरस से फाइट करता है। mRNA वैक्सीन्स बहुत यूनिक होती है और कभी भी किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए लाइसेंस नहीं की गई है। ज़्यादातर वैक्सीन्स में डिजीज़ पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स का कुछ पार्ट डालकर इंजेक्ट किया जाता है, पर mRNA वैक्सीन्स बॉडी में खुद कुछ वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। इसे एक छोटा सा सेलुलर मैजिशियन समझो जो रैबिट की जगह कोरोना वायरस अपनी हेड से निकालता है। अभी तक ये वैक्सीन 43,500 लोगों पर टेस्ट की जा चुकी है, जिसमें बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। इस वैक्सीन के 3 वीक्स में 2 डोजेज़ लगेंगे। फाइज़र ने रिपोर्ट किया है कि इस साल के एंड तक इस वैक्सीन के 5 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ अवेलेबल होंगे और 2021 के स्टार्टिंग तक 130 करोड़ डोजेज़ रेडी हो जाएंगे। ये सब बहुत होपफुल लगता है, पर इन वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखना होगा, वरना ये 6 मंथ से पहले ही एक्सपायर हो जाएगी, जिससे दुनिया के सभी देशों का बहुत पैसा और एनर्जी खर्च होगा। और रूरल एरियाज़ तो बहुत दूर की बात है, ये तो टॉप हॉस्पिटल्स के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी। हम तो यही होप करते हैं कि कोवैक्स प्लान इसका कॉस्ट भी कवर करेगा। अगर ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी रेडी हो भी जाए तो भी इसे हर इंसान तक पहुंचने में कुछ साल लग सकते हैं, इसलिए हम इसका वेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। That brings end to yet another episode. Thank you for watching this video. Stay home, stay safe. Peace out.